Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु. I hope everyone is fine. I would like to wish each one of you a very happy new year. May the Lord Almighty bless you in 2023. Let us thank God for all the blessings that He has given us. यानी कि मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ और उम्मीद करते हैं जैसे 2022 में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा वैसे ही 2023 में भी परमेश्वर हम सबको संभाल के रखेंगे और हमें गॉड को थैंक्स करना चाहिए पिछले साल के लिए कि हमारा पिछला साल बहुत अच्छा गया, बहुत आशीष भरा था. मैं पर्सनली तौर पे भी अपने लिए बोलना चाहूँगी कि मुझे भी पिछले साल बीते साल बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करा, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करा. मेरे पर बहुत सारी आशीष आई जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करते हैं आपकी भी पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा 2022. और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि 2023 हम सब के लिए बहुत आशीष भरा साल हो, हमारे लिए बहुत सारी आशीषें आए, हमें गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले. सो लेट अस टुडे थैंक गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट ही हैज गिवन अस एंड ही केप्ट अस सेफ इन 2022. मे गॉड ऑलमाइटी ब्लेस ईच वन ऑफ अस एंड कीप अस सेफ इन 2023 आल्सो. ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने 2022 में हमें संभाला, 2023 में भी वो हमें संभाल के रखेंगे और हमें बहुत सारी आशीषें देंगे. मे द न्यू ईयर ब्रिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, जॉय, पीस, comfort, love into your lives. May your life never be the same. May you witness God's blessings in your life. May you receive His outpouring of blessings. यानी आप बहुत सारी आशीषें देखें, पहले से भी कई ज्यादा आशीषें आपको प्राप्त हों. May you receive the outpouring of the Holy Spirit. ईश्वर का अनुग्रह, उनकी पवित्र आत्मा हम सब पे बनी रहे और पहले से भी कई ज्यादा हमें आशीषें मिले और हमें ईश्वर के अनुग्रह का, उनके प्रेम का और उनकी पवित्र आत्मा का अनुभव हो पहले से भी कई ज्यादा. ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है हम सब के लिए. जब मैं बाइबल पढ़ी थी तो एक बहुत अच्छी वर्स मेरे सामने आई. ये बुक हेगाई से है, चैप्टर 2 वर्स 19. इसमें मैं पढ़ रही थी तो मैंने एक वर्स पाई, बहुत अच्छी वर्स जो कि बिल्कुल हम चाहेंगे 2023 में पूरी हो. वहां लिखा ईश्वर ने कि मैं आज के दिन से तुझे आशीष दूंगा. ऐसा हेगाई चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा है. अगर हम उसका इंग्लिश वर्जन देखें तो उसमें लिखा है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी योर लॉर्ड एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस यू. यानी आज के दिन से मैं तुझे हमेशा आशीष दूंगा. ऐसी वर्स मैंने देखी है गाय 2:19 में और यही वर्स मैं चाहूंगी हम सबके जीवन में पूरी हो आने वाले साल में. एंड अगर हम एजिकियल की बुक देखें तो उसमें लिखा है, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. एजिकियल चैप्टर 34 वर्स 26 में गॉड कहते हैं कि तुम सब पर बरकतों की बारिश होगी. यानी अगर हम अपना मन ईश्वर में लगाते हैं और सच्चे दिल से अगर हम ईश्वर को फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं, अपना ध्यान ईश्वर की तरफ रखते हैं, then God has promised that there shall be showers of blessings in Ezekiel 34:26. यानी एजकेल की बुक चैप्टर 34 वर्स 26 में गॉड कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बरकतों की बारिश होगी, which means God is going to bless us abundantly and there will be a rain of blessings on our lives. Even God said to Abraham, God said to Adam and Eve that be fruitful and multiply on this earth. यानी गॉड ने जब इस अर्थ को बनाया तो आदम हवा से कहा कि तुम सब मल्टीप्लाई हो जाओ और तुम सब फूलो फलो और जियो और आशीषों से भरे रहो. गॉड ने उन्हें आशीर्वाद दिया था एडम और ईव को. When he created the earth, he told Adam and Eve that be fruitful and multiply on this earth. यानी गॉड ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें भी बहुत सारी आशीषें दी और उन्हें दी बहुत सारी ब्लेसिंग्स. We are born to prosper. The Lord wants to see us prosper. यानी ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि हमारी बढ़ोतरी हो, हम हमेशा आशीषों से भरे रहे, हम फले फूलें और हमेशा हम ईश्वर के आशीषों में आगे बढ़ते रहें. If you have lost something in the past, never worry, because it was a part of plan of God. यानी अगर आपके पिछले साल में अगर आपने कुछ खोया है तो हमेशा याद रखें ये ईश्वर का कोई प्लान है, उसका हिस्सा है और ईश्वर हमें उससे दुगनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. If you have lost something in 2022, don't worry, because this must be a plan of God, a part of His plan, and God wants to give you something better. यानी ईश्वर हमें अगर हमने कुछ खोया तो हमें उससे भी अच्छी आशीष देना चाहते हैं. Jesus is the same yesterday, today and forever. बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जैसे वो कल थे वैसे वो आज हैं और आने वाले दिनों में भी वो वैसे ही रहने वाले हैं. God never changes. God wants to love us. God wants to bless us. He said, I have plans to prosper you. ऐसा गॉड ने जर्माया 29 चैप्टर वर्स 11 में लिखा है. जर्माया की बुक में चैप्टर 29 वर्स 11 says, I have plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. यानी यहाँ पे गॉड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए. Which means never get discouraged if you've lost something. Always remember that His plans are better than our plans.
अगर आज आपने कुछ खोया है तो हमेशा याद रखें, ईश्वर के पास इससे भी कोई बहुत अच्छी और बहुत बड़ी योजना होगी आपके लिए। Abundance and prosperity are yours, God says in Deuteronomy chapter 28 verse 11। यानी यहाँ पे ईश्वर कहते हैं कि बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति मैंने तुम्हारे लिए रखी है। The Lord blesses his own abundantly। यानी ये जो गॉड को फॉलो करते हैं जो लोग, उन्हें गॉड बहुतायत से ब्लेसिंग्स देते हैं। If we follow God with a pure heart, God has promised us that he's going to bless us abundantly। Let us look at the life of Isaac। Isaac जो था यानी इब्राहिम का बेटा, उसके पास जो लैंड थी उसके आसपास सूखा पड़ता है, अकाल पड़ती है, लेकिन आइजैक के जो खेत होते हैं वहाँ 100 फोल्ड क्रॉप्स उगती हैं, यानी उसको 100 गुना ज़्यादा क्रॉप्स उगती हैं। कैसे? क्योंकि वो गॉड को फॉलो करता था। In spite of the famine around him, his fields were producing crops। यानी उसके आसपास सब जगह सूखा था, फिर भी उसके खेतों में क्रॉप्स उग रही थी। कैसे? Because he used to follow God। अगर हम जॉब की लाइफ देखें, यूब की लाइफ, उसको भी दुगनी आशीष मिली थी ईश्वर से। If you look at the life of एलाइशा जो कि एलाइजा का चेला था, उसको भी गॉड ने डबल पोर्शन अनॉइंटिंग दी थी, यानी उस पर दुगना अभिषेक उतरा था। सो what I'm trying to say is that if we follow God wholeheartedly, God has promised us blessings abundantly। यानी ईश्वर को जब हम अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं तो हमें वो देते हैं दुगनी blessings। If we follow the Lord wholeheartedly, the blessings are yours। This is written in Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2। यानी व्यवस्था विवरण chapter 28 verse 1 and 2 में भी गॉड कहते हैं कि आशीषें मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी हैं। अगर हम Psalm 37 verse 4 देखें तो वहां भी लिखा है, Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart। यानी जब हम ईश्वर में प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर देते हैं हमें अपनी आशीषें। The Bible records that the people who follow God, they were blessed abundantly and they were history makers, they were history changers। यानी बाइबल हमें बताती है जिन लोगों ने ईश्वर को सच्चे दिल से फॉलो करा, उन लोगों ने इतिहास बदल के रख दिया और उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि आज भी लोग उनका नाम याद करते हैं, जिन लोगों ने ईश्वर को दिल से याद किया। अगर आप अपने जीवन में यहोवा की कार्य देखना चाहते हैं तो उसके नियमों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। If you want to see abundant blessings of God in your life, if you want to see the presence of God in your life, you must follow him wholeheartedly। अगर हम इब्राहिम की लाइफ को देखें तो उसको गॉड ने बोला फादर ऑफ नेशंस, यानी इब्राहिम कहलाता है राष्ट्रों का पिता, और उसके पास एक संतान भी नहीं थी, लेकिन गॉड ने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे वंशज आकाश के तारों जितने होंगे। और उसको फिर गॉड ने वरदान दिया आइजैक का, और आगे चल के उसके वंशज बने ढेर सारे। पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सबका पिता इब्राहिम कहलाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशंस। दिस इज रिटन इन जेनेसिस 17:5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने संपूर्ण हृदय से ईश्वर को फॉलो किया। इफ यू सी द लाइफ ऑफ जेकब, अगर हम याकूब की लाइफ को देखें तो गॉड ने उसको नाम दिया था इजराइल, बिकॉज ही फॉलोड गॉड होल हार्टेडली। ईश्वर ने उसका नाम रखा इजराइल। याकूब को इजराइल नाम मिला और उससे पैदा हुई पूरी कौम, याकूब से पैदा हुई पूरी यहूदी कौम। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर को संपूर्ण हृदय से फॉलो किया। वी सी द लाइफ ऑफ जोसेफ, ही वॉज द बिलव्ड ऑफ गॉड। यानी यूसुफ की अगर हम जिंदगी देखें, वो गॉड का बहुत प्रिय भक्त था और गॉड ने उसको गुलाम से उठा के इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनाया। दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस 41:41। यानी जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति किताब में चैप्टर 41 वर्स 41 में लिखा है कि कैसे यूसुफ जो था उसको एक स्लेव से ईश्वर ने उठाकर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया इजिप्ट का, बिकॉज ही फॉलोड गॉड होल हार्टेडली। इफ यू सी द लाइफ ऑफ मोसेस, ही वाज आल्सो अ फॉलोअर ऑफ गॉड एंड ही बिकेम अ हिस्ट्री चेंजर। यानी उसने इतिहास पलट के रख दिया मोसेस ने। कैसे? क्योंकि उसने यहूदी कौम को निकाल के वो लाया मिस्र से बाहर। ही वॉज द सेवियर ऑफ द इजराइलाइट्स एंड ही ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट। And he was a history maker, he was a world changer. We see the life of Noah, he was righteous in the eyes of God। यानी नोहा यानी नूह की अगर आप लाइफ देखें तो ईश्वर की निगाह में वो एक धर्मी इंसान, धर्मी व्यक्ति ठहरा गया और ईश्वर ने उसको भी वरदान दिया था। गॉड ने उसके साथ कॉवेनेंट बांधा रेनबो का। यू नो गॉड मेड हिज कॉवेनेंट विद नोहा, दैट वाज कॉल्ड द कॉवेनेंट ऑफ रेनबो। और गॉड ने प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा पानी से। This is written in Genesis chapter 9 verse 14 and 17. Even Noah was a history maker. He was a history changer. यानी चाहे हम जितने भी लोगों के बारे में बात करें, whether it is David, his heart was after God, and he became the ancestor of Christ. यानी Jesus is from David's line, ऐसा John 7:42 में लिखा है। यानी डेविड जो था वो भी ईश्वर का बहुत प्रिय भक्त था और उससे आगे चल के पैदा हुए यीशु मसीह। He is known as the ancestor of Christ। वो जीसस के पूर्वजों में गिना जाता है, बिकॉज जीसस वॉज बॉर्न ऑफ डेविड्स लाइन। वेदर इट इज मोसेस और डेविड और नोहा और जोसेफ, जेकब, अब्राहम, दीज वर ऑल हिस्ट्री मेकर्स, दे वर ऑल हिस्ट्री चेंजर्स। इन लोगों ने इतिहास को पलट के रख दिया। कैसे? बिकॉज दे यूज्ड टू फॉलो क्राइस्ट, बिकॉज दे यूज्ड टू फॉलो गॉड।
दे यूज्ड टू फॉलो द होली ट्रिनिटी, दे फॉलोड द होली स्पिरिट। और ये गॉड के बहुत प्रिय भक्त कहलाते थे और हमेशा अपनी निगाहें वो ईश्वर की तरफ रखते थे। इन्होंने ईश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान दिया और इसलिए इनका जीवन आशीष भरा जीवन था। देयर लाइफ वॉज अ ब्लेसड लाइफ। What I'm trying to say is that this new year, I would like to give you a message. Let God be the center of your life. यानी ईश्वर को अपने जिंदगी में आप सबसे पहला स्थान दें और ईश्वर को अपने सामने रखे चलें और ईश्वर को अपना संपूर्ण मन, अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण हृदय सौंपें, ताकि हम भी इन लोगों की तरह, ये जो बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, ताकि हम भी, हमारे जीवन भी इनकी तरह आशीष भरा जीवन बने। ऐसे बहुत सारे सेंट्स हुए हैं जैसे नेहमिया, जेरेमाया, आइसाया, डैनियल, सैमसन। दीज वर ऑल हिस्ट्री मेकर्स, दे चेंज द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं और ऐसे न्यूज़ टेस्टमेंट में भी बहुत सारे लोग थे, डिसाइपल्स थे जीसस के, जिन्होंने गॉड को पहला स्थान दिया अपनी लाइफ में एंड दे रिसीव अबंडेंट ब्लेसिंग्स। दे वर ऑल गॉड फेयरिंग पीपल, दे वर स्पिरिचुअल पीपल, वेरी डिवाउट पीपल। ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। दे वर स्पिरिचुअल, दे वर डिवाउट एंड दे यूज्ड टू वर्शिप गॉड नाइट एंड डे। यानी अगर हम इन लोगों की लाइफ को देखें, अगर हम इफ़ यू सी द लाइफ ऑफ डैनियल, यूज्ड टू वर्शिप गॉड 3 times a day, यानी वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। तो इन लोगों ने इतनी प्रार्थना भरा जीवन जिया, इतना अच्छा जीवन जिया और इसीलिए इनको आशीषें मिली। इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी ब्लेस्ड, यू मस्ट वर्शिप गॉड होल हार्टेडली। और इन लोगों ने इतना बड़े बड़े कार्य किए कि इनका नाम बाइबल में दर्ज हो गया। दीज पीपल वर हिस्ट्री मेकर्स, दे चेंज द वर्ल्ड एंड देयर नेम्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बाइबल। They were all beloved of God and therefore God blessed them abundantly, which means ये लोग ईश्वर को हमेशा अपने सामने रख के चलते थे और हमेशा ईश्वर के पीछे चलते थे और इसलिए ईश्वर ने इन्हें बहुत सारी आशीषें दी। They changed history forever. I would like to encourage you today to make God the center of your life, to make God your first priority. यही न्यू ईयर का मैसेज है कि हमें ईश्वर को अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, अपने ईश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना है। Give him your 100%, यानी अपना संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि से ईश्वर को फॉलो करना है। Remember the Lord night and day. Some people pray when they are in trouble, but when we remember God 24 hours, God is pleased with us. यानी कुछ लोग प्रार्थना करते हैं जब वो किसी मुसीबत में या ट्रबल में होते हैं, लेकिन अगर हम 24 घंटे ईश्वर को याद रखें तो गॉड भी हमसे बहुत खुश होते हैं। So I would like to encourage each one of you this new year that to read scriptures like never before. कई बार हम बहुत बिजी होते हैं, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ना, बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि चाहे थोड़ा बहुत समय निकालें, लेकिन रोजाना स्क्रिप्चर्स पढ़ें, बाइबल पढ़ें। टू प्रे लाइक नेवर बिफोर, यानी अपने टाइम में से कुछ टाइम ईश्वर के साथ स्पेंड करें, चाहे 5-10 मिनट, लेकिन प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। द न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुड बी दैट वी शुड मेक गॉड एज आवर बेस्ट फ्रेंड। यानी इब्राहिम को कहा गया था ईश्वर का बेस्ट फ्रेंड। अगर बाइबल देखें तो बाइबल में लिखा है कि ईश्वर इब्राहिम को अपना फ्रेंड कह के पुकारते थे। ऐसे ही रिलेशन हमारा गॉड के साथ होना चाहिए। वी शुड ट्रीट गॉड लाइक अ फ्रेंड एंड वी शुड प्रे टू हिम डेली। वी शुड कम इन कन्वर्सेशन विद गॉड इन प्रेयर, यानी ईश्वर के साथ प्रार्थना करना, यानी ईश्वर के साथ बातचीत करना, उनके साथ अपना रोजाना लाइफ को शेयर करना, ये कभी ना भूलें। God has promised us that He is going to change us from glory to glory. As the 2 Corinthians chapter 3 verse 18 में लिखा है, हम जितना ईश्वर के करीब आते हैं तो महिमा दर महिमा हमें चेंज करते हैं। यानी हम जितना गॉड के नजदीक जाते हैं, हमारा नेचर गॉड की तरह बन जाता है। Our nature becomes divine. And if you make God your first priority, He will take you to places. यानी ईश्वर आपको कमाल की जगहें दिखाएंगे, आपको कमाल की ब्लेसिंग्स देंगे अगर आप ईश्वर को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। When we come close to God, we change into His image. यानी हमारा जो इमेज है वो परमेश्वर की इमेज के जैसा बन जाता है अगर हम ईश्वर के नजदीक आते हैं। गॉड ने सबसे 2 बड़े कमांडमेंट्स दिए हैं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, लव द लॉर्ड योर गॉड विद योर माइंड, हार्ट, सोल एंड स्पिरिट। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37-38 में लिखा है कि अपने मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्रेम कर। दूसरा लिखा है लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 39 से कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यानी ये 2 सबसे बड़े कमांडमेंट्स हैं, ईश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से यानी दूसरे लोगों से प्रेम करना। दीज आर द 2 बिगेस्ट कमांडमेंट्स दैट गॉड गिव अस। गॉड इज लव, यानी ईश्वर जो है वो प्रेम से भरे हुए हैं। Love is the biggest commandment that God gave us. And God also said, love each other as I have loved you. ऐसे जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुम्हें प्रेम करा। ये गॉड का सबसे बड़ा कमांडमेंट है हम लोगों के लिए। और जब हम गॉड को ट्रस्ट करते हैं, जब हम पूरी लाइफ ईश्वर को सौंपते हैं, तो ईश्वर हमें ब्लेस करते हैं। Psalm 118 वर्स 8 में भी लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट गॉड दैन टू ट्रस्ट मैन।
यानी कई बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, अपना पूरा जीवन लोगों को सौंप देते हैं और अपना पूरा लोगों पे विश्वास करते हैं, लोगों पे अपना विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार लोग हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। लेकिन ईश्वर ने कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, क्योंकि ईश्वर ने वादा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा है, आई एम विद यू ऑलवेज अंटिल द एंड ऑफ एज। इसलिए बाइबल कहती है साम 118 वर्स 8 में, इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दैन टू ट्रस्ट इन मैन। यानी हम लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के पीछे भागना है, हमें अपना संपूर्ण विश्वास ईश्वर में रखना है। When we are close to God, we become more loving, caring, forgiving, merciful, compassionate, kind. यानी जब हम जितना ईश्वर के नजदीक रहते हैं तो हमारा स्वभाव ईश्वर के जैसा बन जाता है। हम ईश्वर की तरह प्रेम करने वाले, माफ करने वाले, सद्भावना रखने वाले, दूसरों के लिए प्रेम, दया, मर्सी रखने वाले बन जाते हैं। The more close we get to God, the more we love people around us. We love each other unconditionally when we are close to God. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, we pray that you're going to bless us abundantly in 2023 like you blessed us in 2022. We pray that you are going to bless all the families, bless all the parents, bless all the children. As you kept us safe in 2022, we believe that you're going to keep us safe in 2023 also. Bless each one of them with good health. Bless them with the desires of their heart. Bless all the families, all the children, and bless them abundantly in this coming new year. Father God, we pray that you're going to fulfill all their plans, their dreams, their desires. We pray that you are going to make us more spiritual. Help us to come close to you. Help us to become more spiritual in nature. Enable us to read the Word of God, to follow the Word of God, to obey the Word of God. Father God, we pray that you're going to change us our nature. Help us to become more loving, more caring, kind, compassionate, merciful, to be more forgiving towards each other. We pray that you're going to remain us forever in the coming year also, as you have promised that I am with you until the end of age. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us take this resolution this year that we are going to obey the commandments of God. यानी हम इस आने वाले साल में एक रेजोल्यूशन लें कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देंगे, उनके वचनों पर चलेंगे और जो उनके सबसे बड़े 2 कमांडमेंट्स जो हैं, लविंग गॉड एंड लविंग मैन, इनको हमेशा अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे, इनको ओबे करेंगे। देन आवर कमिंग न्यू ईयर विल बिकम अ ब्लेस्ड वन। जब हम ईश्वर के पीछे चलेंगे, ईश्वर के वचनों पर चलेंगे और ईश्वर से प्रेम करेंगे और उसकी संतानों से प्रेम करेंगे, तो आने वाला साल हमारे लिए आशीष भरा साल होगा, क्योंकि गॉड ने बाइबल में कहा है, सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड ऑल दीज थिंग्स शैल फॉलो यू। यानी सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करें, बाकी वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएंगी। सो आई विश वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू अ वेरी ब्लेस्ड एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।